बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो बाइडन इक़्तिदार में तो आ गए हैं, लेकिन उनके लिए मसाइल बहुत बड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे ऐसे काम करके गए हैं या उनकी इंतज़ामिया ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो अब जो बाइडन के सामने चैलेंज बनकर खड़े हैं। इन चैलेंजेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चाइना। चाइना को कैसे डील किया जाए? क्या जैसे डोनाल्ड ट्रंप डील कर रहा था वो तरीका ठीक था, या जो बाइडन को कोई नया तरीका इख्तियार करना पड़ेगा? जो बाइडन को अगर आप गौर से इसका अब जायजा लें, इसकी जो इलेक्टोरल कैंपेन थी उसका, और जहां पे इंटरव्यूज दिए उन सारी चीज़ों का, तो जो बाइडन कन्फ्रंट्रेशन की या लड़ाई की बात तो नहीं करता, लेकिन वो ये कहता है कि मिल के कोई हल निकालेंगे। और वो अपने इत्तेहादियों को ज़्यादा अहमियत देता है कि मिलकर सारे के सारे चाइना के मामले को भी रिजॉल्व करेंगे। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा आपको ऐसी सॉलिड चीज़ें नहीं मिलती जिसमें उसने कहा हो कि वो चाइना पे अटैक कर देगा, या चाइना की जो है वो माशी पॉलिसियों के खिलाफ चला जाएगा, या चाइना को दीवार से लगाएगा, या उस पर पाबंदियाँ लगवाएगा। ऐसा कुछ आपको मिलता नहीं है। लेकिन हाल ही में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। और चीन ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। चाइना ने यह किया कि जैसे ही जो बाइडन ने हलफ उठाया, फौरी तौर पर उसके पहले घंटे के अंदर अंदर चाइना ने 28 अमरीकियों के ऊपर पाबंदी लगा दी। इनमें अमेरिका के खास तरीन ओहदेदार भी हैं और बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप भी हैं, उनके बड़े बड़े मालिक भी हैं। ये अरबों डॉलर्स की डील करने वाले लोग हैं। ये हांगकांग में और चाइना में काम करते थे। चाइना ने इन सब पे पाबंदी लगा दी कि ये चाइना में, हांगकांग में दाखिल नहीं हो पाएंगे, यहां काम नहीं कर पाएंगे। और इनके अंदर एक बड़ा खास आदमी जिसको हम सब जानते हैं वो है माइक पोम्पियो। और माइक पोम्पियो में पाबंदी चाइना ने इसलिए लगाई कि उसने कहा कि इसने पागलों जैसी हरकतें की हैं, इसने इस किस्म के काम किए हैं इस खित्ते में जिससे खित्ते की सिक्योरिटी को रिस्क में डाल दिया है। यानी क्वाड बनाने के लिए इसने ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, इंडिया को और अमेरिका को इकट्ठा किया। यानी ये ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बनाता रहा जो जंगी एतबार से चाइना को दीवार के साथ लगाएं। और चाइना इन सारी एक्टिविटीज के बदले में अपनी कुव्वत को साउथ चाइना सी में और जहां जहां उसको जरूरत थी वो वहां उसको बढ़ाता रहा। लेकिन चाइना को अंगेज किए रखा माइक पोम्पियो ने, तो माइक पोम्पियो पे भी पाबंदी लगा दी है। अब जो बाइडन इंतजामिया है उसने इस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि यह ठीक नहीं किया और यह अमेरिका के साथ ज्यादती है। जहां तक पाबंदियों की बात है तो मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि सबसे पहले अमेरिका ने चाइनीज पे पाबंदियां लगाई थी। उनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन हैं वो बंद कर दी थी। अमेरिका की मार्केट लगभग कोई 35 करोड़ के आसपास है, आबादी उनकी जो है, तो मार्केट जो है वो आपको पता है वो थोड़ी छोटी होती है आबादी से। तो उनकी जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस थी चाइना की, वो अमेरिका में बैन की गई। फिर अमेरिका के अंदर दीगर उनके बहुत सारे सरमायाकारों को बैन किया गया। फिर अमेरिका ने अपने जो सरमायादार चाइना में काम कर रहे थे उनमें से कुछ को वापस बुलाया जहां चाइना को फायदा हो रहा था। इसके बदले में चीन की आबादी जो है वो 1.25 अरब से ज्यादा की है। चीन ने क्या किया? चीन ने अमेरिकी एप्लीकेशंस जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी, बदले में बहुत सारे अमेरिकन को वापस भिजवा दिया। और बहुत सारे जो चीनी सरमायाकार थे उनको कहा कि वापस आओ, कहीं और सरमायाकारी करेंगे। तो उन्होंने भी अमेरिका को डेंट डालने की, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दो तरफा हुआ है ये सारा मामला। लेकिन अब जो बाइडन की इंतजामिया है वो इसके बारे में कैसे सोचती है ये बड़ा अहम है, और इस मामले को कैसे लेती है ये बड़ा अहम है। एक स्टेटमेंट आया वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि वहीं से बात शुरू हो जाएगी। जेनेट येलन, ये वजारत खजाना इनके पास है, काबीना की मेंबर हैं जो बाइडन की। उन्होंने कहा कि इन्होंने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस टू टेक ऑन चाइनाज अब्यूसिव, अनफेयर एंड इलीगल प्रैक्टिसेस। ये कहते हैं कि चाइना का जो तरीकाकार है, जो हिकमत अमली है उसकी मईशत में और कारोबार में, वो ऐसी अजीब है कि वो अमेरिका को और उसके जो दीगर जो उसके साथ कंपीटिटर्स होते हैं या जिन्होंने उसके साथ मुकाबला करना होता है मार्केट का या दुनिया का, उनको नुकसान पहुंचाती है। वो गैर कानूनी होती है, गैर मुतवाजन होती है, अनफेयर होती है, यानी उसके अंदर ज्यादती होती है, इंसाफ पे मबनी नहीं होती, और अब्यूसिव होती है, यानी वो अब्यूसिव कहते हैं उसको। तो ये कह रहे हैं कि वो चोट लगाती है खासतौर पे अमरीकी मफादात के ऊपर या मगरबी ममालिक के मफादात के ऊपर। तो उसको हम काउंटर करेंगे टेक ऑन, के प्रॉमिस टू टेक ऑन, कि हम इसको ज़रूर जो है इस मामले को उठाएंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे। ये वादा उन्होंने किया है। दूसरी जानिब जो ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में,
उसमें 2028 तक माशी सुपर पावर चाइना इस दुनिया की बन जाएगा, ये प्रिडिक्शन आ चुकी है बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से। ये 2 बड़े मुआहदे चाइना ने किए थे डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में, 2 मुआहदे किए थे, और ये इतने बड़े मुआहदे थे कि अमेरिका हिलकर रह गया था। पहला मुआहदा जो है उसको कहते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP। इसको आप जाके स्टडी करें, बड़ा जबरदस्त मुआहदा किया है। 15 नवंबर 2020 को यह मुआहदा हुआ, इससे लगभग कोई 2 माह पहले, 2-2.5 माह पहले मुआहदा हुआ, और यह दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का तजारती मुआहदा है जिसके असरात आधी दुनिया तक जाएंगे। और इस मुआहदे के अंदर अमेरिका को और इंडिया को शामिल नहीं किया गया, हालांकि अमेरिका के कुछ इत्तेहादी इसके अंदर शामिल थे। बहुत बड़ा मुआहदा है, 15 बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं जो इसमें पहले मरहले में इसका हिस्सा बने, और बाकी बहुत सारे ममालिक इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। इंडिया को और अमेरिका को इससे बाहर रखा गया है। ये एक बड़ा मुआहदा था, दुनिया की तारीख का बड़ा तरीन तजारती मुआहदा जो चाइना ने किया बहुत सारे मुल्कों के साथ। अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क भी हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर है, दीगर कुछ यूरोपीय ममालिक भी हैं। अब आ रहे हैं आप इस पे कि यूरोपीय यूनियन के साथ चाइना ने एक मुआहदा किया। जब ब्रेक्सिट हुआ और उसके बाद बरतानिया ने अपने आप को यूरोपीय यूनियन से अलग किया, तो फिर यूरोपीय यूनियन ने पहला बड़ा अरबों डॉलर्स का जो मुआहदा किया है वो चाइना के साथ किया है। अमेरिका के साथ नहीं किया, किसी और मुल्क के साथ नहीं किया, चाइना के साथ किया है। और जो जोसेफ बोरियल हैं, जो यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने आपको अपने एक वीलॉग में बताया भी था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि यूरोपीय यूनियन को अब यह देखना होगा कि अमेरिका और चीन, इन दोनों की लड़ाई में हम चारे के तौर पे इस्तेमाल ना हो। हमें किसी एक साइड पे नहीं जाना, हमें अपना मफाद देखना है। हमें बहुत फूंक कर कदम रखने होंगे, अंधाधुंध तकलीद हम नहीं कर सकते किसी की भी। जब वो कहते हैं किसी की भी, तो इसका मतलब है अमेरिका, क्योंकि पहले वो अमेरिका के पीछे चलते थे आंखें बंद करके। तो जोसेफ बोरियल का स्टेटमेंट ये बता रहा था कि यूरोपीय यूनियन जाग रहा है और वो चाइना को एक दूसरी बड़ी ताकत के तौर पर देख रहा है। जोसेफ बोरियल ने यह भी कहा था कि अमेरिका अब दुनिया को माजी की तरह लीड करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये कहा था, यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा ने कहा था। एक वेबिनार था, यानी ये जो वेबसाइट्स है इसके जरिए से भी होती है ना सेमिनार्स, तो उनको वेबिनार्स कहते हैं। तो एक वेबिनार था, वहां पे उन्होंने बात करते हुए ये कहा था, और उसके बाद ये मुआहदा हुआ था ब्रेक्सिट के बाद, और अरबों डॉलर्स का ये मुआहदा चाइना के साथ किया यूरोपीय यूनियन ने, और ये एक तारीखी मुआहदा करार दिया गया सारे के सारे मगरबी मीडिया की जानिब से। बहुत बड़ा और तारीखी मुआहदा है जो चाइना ने कर लिया है। तो अब अमेरिका और चाइना एक बहुत बड़े 2 इकोनॉमिक मुखालिफिन के तौर पे आमने सामने खड़े हैं। इसमें इस पूरे खित्ते में, एशिया में सारे मुल्क चीन के साथ खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना तो खुद है। इसके बाद आप आगे चले जाएं, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया, और आप ऊपर ईस्ट एशियन ममालिक की तरफ चले जाएं तो वो सारे मुल्क भी, इंडोनेशिया, आगे तुर्की, ये सारे मुल्क अब खड़े हो गए हैं चीन के साथ। ये पूरा खित्ता चीन के साथ मिल गया, सिर्फ एक मुल्क को छोड़ के, जिसका नाम है भारत। और भारत जो है वो अब साथ नहीं दे रहा चीन के, और भारत वो वाहिद मुल्क है, यानी कुछ और मुल्कों ने छोटा मोटा किया था, लेकिन जिसने बड़े पैमाने पे किया, अमेरिका की तकलीद में, अमेरिका के कहने पे चाइनीज एप्लीकेशंस और उनकी कंपनियों का माल लेना बंद किया, तो वो भारत था। लेकिन उसका ज्यादा नुकसान भारत को हुआ। उसके ऊपर मैंने एक वीलॉग किया था कि चाइना के साथ जो माशी ताल्लुकात हैं उनको तोड़ने का ज्यादा नुकसान भारत को हुआ है, चाइना को कम हुआ है। दूसरी जानिब अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। चाइना को उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितनी बड़ी मार्केट इस दुनिया में उसको मिलने जा रही है इन 2 बड़े मुआहदों के बाद। अब यह है चाइना की इकोनॉमिक पावर जो बढ़ती जा रही है, और 2028 में वो सुपर पावर बन जाएगा। जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कैसे रोकना है चाइना को सुपर पावर बनने से। यानी वो रोज ब रोज आगे बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस में अगर आप देखें तो अमेरिका की इकोनॉमी उसकी पॉलिसीज की वजह से नीचे गई, लेकिन चाइना बड़े मुल्कों में वो वाहिद मुल्क है जिसने ग्रो किया है। 100 ट्रिलियन युआन से ऊपर गया है वो, और ये माजी में कभी नहीं हुआ। अब कैसे हो गया जब कोरोना वायरस आया हुआ है? पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है, चाइना की ऊपर जा रही है। अमेरिका के लिए बहुत परेशानी की बात है। और दूसरा, चाइना का डर भी ऐसा लगता है निकल गया है। चाइना अब अमेरिका को उतनी बड़ी ताकत के तौर पे नहीं देखता जितनी बड़ी ताकत के तौर पे माजी में देखा जाता था। अमेरिकन वार्निंग्स के बावजूद चाइना ने वही किया जो उसको ठीक लगा भारत के साथ।
अमेरिकी दबाव के बावजूद चाइना ने वही किया जो उसको साउथ चाइना सी में उसको लगता था कि ये मुझे करना चाहिए, और वो वही करता चला गया। अभी हाल ही में पिछले 2 दिन की खबर मैं आपको बताता हूं कि ताइवान की जो फिजाई हुदूद है, चाइना कहता है ये हमारी है, ताइवान बोलता है हमारी है, लेकिन अमेरिका क्योंकि ताइवान के साथ खड़ा है और वो मुखालिफ ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो एक छोटा सा एक एरिया है ताइवान। अब उसमें चीन ने गुज़िश्ता 2 दिनों में एक दिन 12 अपने लड़ाका जंगी तैयारे भेजे हैं और एक दिन 15 अपने लड़ाका जंगी तैयारे भेजे हैं। और ये जंगी तैयारे ऐसे खास तैयारे हैं जिनके पास एटॉमिक एसेट्स या एटॉमिक बम ले जाने की सलाहियत मौजूद है, और इसका गालिब इम्कान है कि चाइना उनको इस सलाहियत के साथ प्रवास करवा रहा है। अब अमेरिका के लिए इंतहाई तशवीशनाक बात है, अमेरिका ने इसके ऊपर जो है रद्द-ए-अमल दिया, और रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने ताइवान के नज़दीक जो साउथ चाइना का समंदर है उसमें अपने पैरी बेड़े को आगे की तरफ बढ़ाया है। ये जो बाइडन के आने के बाद चाइना के साथ पहला टकराव हो सकता है अमेरिकन का। यानी टकराव तो आज तक हुआ ही नहीं, लेकिन टकराव का लेवल भी होता है ना, आमना सामना आ जाना, स्टैंड ऑफ हो जाना, एक दूसरे को वार्न करना, एक दूसरे को पीछे हटने का कहना, एक दूसरे पे पाबंदियां लगाना, एक दूसरे की जो है रोकने की कोशिश करना, महदूद करने की कोशिश करना। तो ये वो माजी में भी करते रहे हैं, लेकिन जो बाइडन ऐसा करेगा या नहीं करेगा ये एक बड़ा सवाल था। पॉलिसी को रिवर्स करेगा या रहने देगा, ये बड़ा सवाल था। जो बाइडन क्या करता है इससे पहले चाइना ने करके दिखाया है। यहां से यह पता चल रहा है कि चाइना बहुत दलेरी के साथ चीजों को देख रहा है और अपने अंदर ही अंदर वो एक सुपर पावर बन चुका है जिसकी अनाउंसमेंट वो करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सदर ने यह कहा था कि दुनिया में अब एक अकेली पावर नहीं रह गई, दुनिया में ताकत के और भी बम्बे मौजूद हैं, और भी पावर पूल्स हैं, और उन सब का एहतराम होना चाहिए। ताकत सिर्फ एक जगह पे मौजूद नहीं है, ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा था अक़वाम मुत्तहिदा में। तो अब सूरत हाल ये है कि चाइना ने 2 जगह पे चैलेंज किया अमेरिका को गुज़िश्ता चंद दिनों में। एक चाइना ने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पे 28 बंदों पे पाबंदी लगा दी। अमेरिका को पैगाम दिया कि हम चाइनीज हैं, हम भी पाबंदी लगा सकते हैं, पाबंदियां सिर्फ अमेरिका नहीं लगा सकता। 28 बंदों पे पाबंदी लगाई जिनमें माइक पोम्पियो शामिल था, ताकि एक पैगाम दिया जाए बड़ा तगड़ा। अमेरिकन ने कहा यह गलत हुआ है और उन्होंने जिनके ऊपर पाबंदी लगाई उनके साथ इजहार यकजहती किया अमेरिकन ने। दूसरा, चाइना को यह पता था कि अमेरिकन इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा खाइफ होंगे और चेक भी किया जा सकता है कि अमेरिकन आगे बढ़ के किस लेवल तक आते हैं, तो उन्होंने ताइवान के ऊपर अपने जंगी तैयारों की परवाजें शुरू करवा दी। और अमेरिकन का जो रद्द-ए-अमल है वो ज़बानी कलामी तो आया है, लेकिन उनका बहरी बेड़ा एक हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पहले जब वो ज़्यादा आगे आए थे तो उनके सारे सिस्टम जैम हो गए थे, और तब से अब तक वो रिसर्च इस बात पे कर रहे थे कि चाइना के किस लेवल के जैमर्स हैं जिन्होंने हमें अंधा भी कर दिया था और बहरा भी कर दिया था। यानी उनके रिडार्स भी काम नहीं कर रहे थे वहाँ पे और उनको प्रॉपर विजुअल्स भी नहीं मिल रहे थे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो उनको फेस करनी पड़ी थी अमेरिकन को। एक चीज़ और भी देखनी पड़ेगी कि इंडिया के साथ जो चाइना का मामला चल रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत उछल कर आए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं था, इंडिया को वहाँ मार भी पड़ गई थी। जो बाइडन किस लेवल तक जाता है, क्योंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात की बेहतरी का जो काम शुरू हुआ था, जो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, वो बराक ओबामा के दौर में हुआ था। और ये वो वक्त था जब जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे अमेरिका में। और ये बात देखें, एक चीज़ तो हम पाकिस्तानियों को क्लियर रखनी चाहिए कि अमेरिका को जब भी इंडिया और पाकिस्तान में कोई चॉइस लेनी होगी तो वो इंडिया को प्रेफर करेगा पाकिस्तान के ऊपर। गो कि इंडिया अमेरिका के लिए वो कुछ नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं या हमने किया है। सोवियत यूनियन के टुकड़े करके दिए हैं, अफगानिस्तान के अंदर अमन का अमल हमारे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अमेरिकन फौजी अगर यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हमारे बगैर निकल नहीं सकते। अगर हम उनका बाजू छोड़ दें तो अफगान तालिबान उनको कच्चा खा जाएंगे, ऐसा लगता है ना, और होगा भी ऐसा ही। तो अमेरिकन को बहुत सारी जगहों पे हमारी ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद जब भी चॉइस की बात आएगी तो वो इंडिया के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इंडिया उनको सूट करता है चाइना के खिलाफ, जो आने वाली सुपर पावर है। और पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के कैंप में जा चुका है, लिहाजा इंडिया के साथ अमेरिका खड़ा होगा। पाकिस्तान को यह देखना है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी के तहत, अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए से अमेरिका को किस हद तक होल्ड करके रखता है और रोके रखता है कि वो भारत का साथ एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ के ना दे। ये भी एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पे जो बाइडन इंतज़ामिया का ये एक इम्तिहान है कि वो जब भी मीडिया के साथ आगे बात करेंगे
और उनकी इंटरेक्शन होगी तो मीडिया ये सवाल ज़रूर उठाएगा कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, जब ये चीज़ें उनके सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा कि अमेरिकन पॉलिसी क्या है। लेकिन सिचुएशन मैंने आपको बता दी है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो बाइडेन के लिए, जो डोनाल्ड ट्रंप छोड़ के गए, वो कोरोना नहीं है, वो चाइना है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।